अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पित्ते में पथरी क्यों बनती है, कौन से लोग पथरी बनने के हाई रिस्क पर होते हैं, इनकी अलामात और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, पित्ते की पथरी का क्या इलाज किया जाए और ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिस पर अमल करके पथरी बनने से रोक सकते हैं। आज हम इस सब पे बात करेंगे। पित्ते की पथरी पूरी दुनिया में एक बहुत ही कॉमन मसला है जिसमें अक्सर औकात फैमिली के कुछ अफराद या करीबी रिश्तेदार, बाज़ औकात तो पूरी की पूरी फैमिली इसका शिकार नज़र आती है। पित्ते की पथरी बनने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनमें ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री, इसके साथ साथ कुछ मेडिकल टर्म्स भी हैं जिनमें सबसे पहली है योर बाइट कंटेंट टू मच कोलेस्ट्रॉल। जिगर जो बाइल पैदा करती है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है। बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करने के लिए मुनासिब मिकदार में केमिकल मौजूद होता है। अगर किसी वजह से ये केमिकल मुनासिब मिकदार में मौजूद ना हो तो कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह डिज़ोल्व ना कर सके तो इस पथरी बनने का अमल शुरू हो जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन कहलाती है। ये अक्सर पीले रंग की नज़र आती है। दूसरी वजह होती है योर बाइट कंटेंट टू मच बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ऐसा केमिकल है जो आपके जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से बनता है। मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर में जिगर ज़रूरत से ज़्यादा बिलिरुबिन बनाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से पथरी बनने का अमल शुरू हो जाता है और ये पथरियाँ आमतौर पर डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होती हैं। इन्हें पिगमेंट गॉल स्टोन्स कहा जाता है। तीसरी मेडिकल कंडीशन होती है योर गॉल ब्लैडर डज नॉट एम्प्टी करेक्ट। पित्ता आपकी बाल्स को स्टोर करता है, इसके बाद इसे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है। अगर किसी वजह से पित्ता प्रॉपर्ली सारी अपनी रतूबत को पित्ते में ना निचोड़ सके तो इसके अंदर जो बाकी बच जाने वाली बाल्स होती हैं वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती हैं जिससे आस्ता आस्ता पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे कौन से लोग पथरी बनने के हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ओवरवेट होते हैं, अपने मोटापे को डाइट और एक्सरसाइज के साथ तेज़ी के साथ वज़न कम कर रहे होते हैं, शुगर और जिगर की बीमारियों में मुब्तला लोग, ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में के अफराद में पथरी का मसला होता है। ख़वातीन ख़ास तौर पर हमर रोकने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं तो वो पथरी बनने के हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। अब बात करेंगे एक पित्ते की पथरी में कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। तो आम तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई भी अलामात पैदा नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत मामूली होती है जिन्हें आम तौर पर मैदे की अलामात समझा जाता है, जैसे ग़िज़ा का पूरी तरह हजम ना होना, मैदे में भारीपन होना, मतली, गैस, कब्ज़ हो जाना शामिल है। लेकिन कुछ लोगों में पित्ते की पथरी शदीद किस्म की अलामात ज़ाहिर करती है, जैसे पेट के दरमियान या दाईं तरफ ऊपर वाले हिस्से में शदीद और अचानक दर्द का उठना, दोनों कंधों के दरमियान दर्द होना, शदीद किस्म की उल्टी और मतली होना इसकी अलामात में शामिल है। अब साथ ही बात करेंगे गॉल स्टोन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इनमें गॉल ब्लैडर, पित्ते की सोजिश, जिगर की सोजिश, हेपेटाइटिस, यरकान, पेंक्रियाज की नालियों की ब्लॉकेज, लबलबे की सोजिश जानलेवा भी हो सकती है। पित्ते का गल जाना या रेशे का पड़ जाना, कुछ केस में पित्ते का कैंसर भी इस केस में शामिल होता है। अब बात करते हैं इलाज की। ऐसे लोग जिनमें पित्ते की पथरी से कोई अलामात पैदा नहीं होती या इनमें से किसी किस्म की तकलीफ पैदा नहीं होती तो आम तौर पर इनको इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन किसी में भी इसकी अलामात पैदा हो जाए तो मुकम्मल तशख़ीस जिसमें लेबॉरेटरी टेस्ट और इसके बाद आम तौर पर सर्जरी की तरफ पेशेंट को प्रेफर किया जाता है और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के ज़रिए पित्ते का ऑपरेट करके पित्ते को निकाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो ऑपरेशन के लिए अनफिट हों तो उन्हें पॉली मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है जिसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करना पड़ता है और इनके साथ कुछ अफाका होना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे कौन सी एहतियात करें जिन पर अमल करें तो पित्ते की पथरी से बचा जाए। डोंट स्किप योर मील, कि आप अपने खाने को मिस ना करें। सुबह के वक्त जो लोग नाश्ता नहीं करते या सारा दिन भूखा रहते हैं तो इनमें पित्ते का मसला होता है। दूसरे नंबर पर है ज़्यादा चर्बी वाले खाने मत खाएं। ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई की मिकदार हो शामिल हो तो इनका इस्तेमाल ना करें। हाई फैट फूड ना इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर ऐसी खुराक खाएं जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर हो, जैसे सब्जियां, फल, सलाद, बगैर चना व गंदम का आटा वगैरह, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो पथरी बनने के से बचा जा सकता है। और चौथे नंबर पे है अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो कोशिश करें बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम ना करें। एक हफ्ते के अंदर 1 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न कम ना करें, आपको पित्ते की पथरी बनने से बचाया जा सकता है। आखिर पे बात करते हैं मेंटेन। अगर आपने अपने वज़न को एक हेल्दी वे पे बरकरार रखें और अगर आप मोटापे का शिकार है तो आपने वज़न कम कर
لیا ہے تو وزن کو دوبارہ بڑھنے نہ دیں۔ ایکسرسائز کریں، 8 گلاس پانی کے پئیں، سٹریس نہ لیں، اپنی نیند کو پورا کریں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس طرح آپ اپنی پریشانی سے دور رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔